नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज यादव और मैं गोट ट्रस्ट के एक यूनिट जिसका नाम है CLTR सेंटर फॉर लाइव स्टॉक टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें मैं एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रिसर्च और नए-नए इनोवेशन पे काम करते हैं लाइव स्टॉक के। देखिए, अगर कोई बकरी पालन करना चाहता है या करता है, जो कर रहा है उसके लिए तो ऑलरेडी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि उसको नियमित टीकाकरण कराना पड़ेगा, टीकाकरण उसको टाइम से कराना पड़ेगा। दूसरा है कि उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कौन से बकरियों का टीका हुआ है, कौन से बकरी का नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ है कि अगर हम नई बकरियां खरीद के लेके आते हैं बाहर से, तो तुरंत उन दोनों बकरियों को आपस में मिलाएंगे नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना में हम लोग क्वारंटाइन करते थे या जो आता था तुरंत नहीं मिलाते थे, तो उसमें क्या करते हैं कि बकरियों को हम लोग 1 हफ्ता 10 दिन तक हम लोग उन बकरियों से अलग रखेंगे, खाना पीना उनका अलग करेंगे। जब 10-15 दिन हो जाएगा तब उसके साथ हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे। बाकी उसके साथ बाड़े की प्रॉपर जो है कि हमेशा साफ सफाई करेंगे, बैलेंस उनको न्यूट्रिशन देंगे, यानी संतुलित आहार उनको हमेशा देंगे जिससे कि उनकी पूर्ति पूरी हो। हरे चारे देंगे, पानी हमेशा साफ देंगे। तो ये सब बातों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि बीमारियां ना फैलें। पेट के कीड़े की दवा जो है कि टाइम से हर 3 से 4 महीने में एक बार बकरियों को पेट के कीड़े की दवा देना चाहिए। अगर बच्चा है, मेमना है, तो मेमना अगर पैदा होता है तो उसको पैदा होने से करीब 20 दिन से 1 महीने में पहला उसको पेट के कीड़े की दवा देना चाहिए। इसी तरह हर महीना उसको करीब 6 महीने तक हर महीने में एक बार पेट के कृमि की दवा देनी चाहिए। इससे क्या है कि बकरियों का प्रॉपर ग्रोथ होता रहता है। और जो टीकाकरण का मैंने बात बताया, टीकाकरण इनमें मेनली 2 टीका हम लोग लगवाते हैं ज्यादातर, जो बकरियों में सबसे ज्यादा होता है। एक तो आपका PPR होता है, ठीक है। PPR बकरियों के लिए काफ़ी वो है, क्योंकि ये वायरस का इन्फेक्शन है और ये फैलता है तो एक बकरियों से पूरे बकरियों में फैल सकता है। तो इसका साल में एक बार इसको वैक्सीनेशन कराना होता है, जाके अगर एक बार आप करा देते हैं तो ये 3 साल तक काम करता है। दूसरा होता है इंट्रोटॉक्सिमिया, ईटी का टीका हम लोग साल भर में 2 बार कराते हैं। जो कि आपने देखा होगा फार्म में लोग किसान भाई अक्सर देखते हैं कि बकरी बाहर चरने गई या खाना खा रही, अचानक से गैस बनने लगती है और बकरी थोड़ी ही देर के बाद वो मर जाती है, या कोई किसी डॉक्टर को भी बुलाते हैं तो वहाँ पे उसका उपचार नहीं हो पाता है। तो उसका भी उसमें आप देखेंगे कि उसका सिम्टम है पेट फूल जाता है, मुंह से गाज आने लगती है और साइकिलिंग, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे वैसे बकरी पैर मारने लगती है। तो इसका भी बचाव यही है कि समय से पहले उसको टीकाकरण कराना चाहिए। तो 2 टीका ये काफी है, अगर आप लगाते हैं तो ये सब नहीं होता है। उसके बाद भी आप साल में एक खुर पका मुंह पका का भी टीका लगा सकते हैं, इससे जो है कि बकरियों का थोड़ा बचाव होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और मैं द गोट ट्रस्ट में कार्यकारी निदेशक हूँ। बकरी पालन में अगर हम देखें तो जैसे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जिस तरह बीज का महत्व होता है, उसी तरह हम बकरी पालन में देखें तो सबसे महत्व उसके नस्ल का होता है। अगर बकरी अच्छे नस्ल की होगी तो पैदावार अच्छा होगा, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर फैक्टर हम माने तो नस्ल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम देखें तो बकरियों का खान पान, आहार की व्यवस्था, रख रखाव और बाद में स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे टीकाकरण हो गया, समय समय पर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, यही इसके सफलता की कुंजी है। देखिए, नस्ल का चुनाव हमेशा उसके वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब और आप किस तरह के मार्केट की वहाँ की क्या मांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम देखें कि छोटी नस्ल की बकरियां होती हैं, बड़ी नस्ल की, छोटी नस्ल में हम देखें तो बर्बरी है, ब्लैक बंगाल है, और बड़ी नस्लों में जमुनापारी, सिरोही, बीटल। तो हम इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, आपको उसके हिसाब से चुनाव करना चाहिए। और दूसरा, हमारे मार्केट में किस तरह की डिमांड है उसके अनुसार से हम नस्ल का चुनाव करते हैं। अगर हम बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत लगभग छोटे हर्ड साइज से 4 से 5 बकरियों से हम इस व्यवसाय की शुरुआत हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीखने में काफ़ी समय लगता है। जब हम धीरे धीरे इसको सीखते हैं तो बाद में हम हर्ड साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर हम बकरियों में स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो बकरी को घूमने के लिए, उसके सही से आहार प्रबंधन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एक बकरी पर लगभग 1 वर्ग मीटर स्पेस उसके रहने के लिए, और साथ में उसके बाहर घूमने के लिए लगभग 3 गुना स्पेस हम मान लें तो 3 वर्ग मीटर। तो कुल मिला के एक बकरी पे 4 से 5 वर्ग मीटर हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और नस्ल में भी हमें देखना चाहिए कि अगर जो बकरी कम से कम 1 लीटर दूध देती हो और प्रति ब्यात अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे देती हो तो उस प्रकार की बकरी का ही चुनाव करना चाहिए। और अगर हम शुरुआत में अगर बकरी पालन करना जा रहे हैं, पहली बार करना जा रहे हैं, तो हमें छोटी बकरियों से लेना चाहिए, जैसे बर्बरी हो गई या ब्लैक बंगाल हो गया। तो इन बकरियों का हमें चुनाव करना चाहिए जिससे उसका रख रखाव आसान होता है और हम सीख सकते हैं। बकरियों की अलग अलग नस्लें हैं। अगर किसान मीट के लिए अगर पालना चाहता है
तो हम देखते हैं कि बर्बरी और ब्लैक बंगाल ये ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं, क्योंकि इनका ड्रेसिंग परसेंटेज अगर हम बोलें तो वो ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम डुअल पर्पस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो कि मांस और दूध दोनों के लिए उपयोगी होती हैं, उसमें हम सिरोही भी लेते हैं, हम बीटल का भी चुनाव कर सकते हैं। दूध के लिए उपयुक्त जो मानी जाती हैं उसमें आपका जमुनापरी हो गई, जखराना हो गई, ये लगभग बकरियां लगभग 2 से 2.5 लीटर दूध प्रतिदिन ये देती हैं। तो हमारे मार्केट के हिसाब से ही इन नस्लों का चुनाव किया। अगर हमारे मार्केट में मीट की डिमांड ज़्यादा है तो हमें अपना व्यवसाय उसके उपयुक्त ही शुरू करना चाहिए। बकरियों को हम देखें तो वो ब्राउजिंग नेचर की होती हैं, अलग अलग तरीके का चारा, हरा चारा या हम कहें पत्तियाँ खाना पसंद करती हैं। अगर बकरियों को हम चराई पे रखते हैं तो 4 से 5 घंटे की चराई उनको बहुत ही ज़रूरी होती है। और यदि बकरियां प्रेग्नेंट हैं या फिर वो दूध देती हैं तो हमें चराई के साथ साथ उनके खाने में पशु दाना जरूर शामिल करना चाहिए। यदि हम स्टॉल फीड रखते हैं बकरियों को तो वो हमारे विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर बकरियों को हरा चारा, अगर 30 किलो की बकरी देखें तो उसे हमें कम से कम 3.5 से 4 किलो हमें हरा चारा उसे देना चाहिए। साथ में हमें फाइबर के लिए सूखा चारा ऐड करना चाहिए उनके खाने में, और उसके साथ साथ पशु दाना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि फीड को वो बैलेंस करता है। दूसरा, फीडिंग में भी एज के हिसाब से अलग अलग तरीके का खाना हमें देना चाहिए। अगर हम मेमने की बात करें तो मेमना जन्म के समय हम देखते हैं तो उस मेमने के लिए कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, और साथ में अगर हमारा मेमना जो ग्रोइंग एज में है उसको भी दाना जरूर ऐड करें, जिससे कि उसका जो बॉडी वेट गेन है वो अच्छा मिल सके। बकरियों के खाने का चुनाव उसके एज के हिसाब से अलग अलग होता है और उनके प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर हम देखें बकरियों में तो मेमना जो कि नवजात मेमना हो गया, उसको कोलेस्ट्रम जरूर पिलाना चाहिए। उसका भी खासा महत्व होता है, वह उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि मेमने कम बीमार पड़ते हैं। साथ में जब वो ग्रोइंग एज में आता है तो उसके दाना जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि मेमने का बढ़वार अच्छा मिले और उसके बॉडी वेट गेन हमें ठीक मिलेगा तो मार्केट का प्राइस अच्छा मिलेगा। अगर हम 20 बकरियों से अगर हम बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो हमें कुल लागत लगभग 3 से 4 लाख रुपए की कुल लागत आती है इसको शुरुआत करने में, और साल भर में बकरियों में लगभग 40 से 50 मेमने हमें मिल जाते हैं, जिसका कुल हम देखें तो 4 से 5 लाख रुपए हमें साल भर में हमें इनकम हो जाती है। बकरियों में अगर मार्केटिंग की हम बात करें तो गोट ट्रस्ट लाइव बॉडी वेट मार्केटिंग सिस्टम को प्रमोट करता है। अगर हम गोट में मार्केटिंग की बात करें तो द गोट ट्रस्ट लाइव बॉडी वेट मार्केटिंग सिस्टम को प्रमोट करते हैं हम लोग। हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नंदीनंदन ब्रीड्स एंड सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लाइव बॉडी वेट का एक हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी लाई है, जिसमें कि बकरियों को वजन के अनुसार बेचना चाहिए। ऐसे हम गांव में देखते हैं तो गांव में बकरियों को देख करके और उसका रेट लगाया जाता है। जैसे कोई बकरी है तो उसको हम बताते हैं ये 2500 की, ये 3000 की है। लेकिन हमारा मानना है कि जब भी मार्केटिंग करें तो उसके वजन के अनुसार मिलना चाहिए और उसके ग्रेड के अनुसार मिलना चाहिए। तो ये सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है और किसानों तक हम लेकर के जा रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। गोट ट्रस्ट की शुरुआत इस मिशन के साथ हुई कि हम नई तकनीक के साथ हमारे जो भी किसान हैं, खास करके महिला किसान, उनको हम आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकें। और इस मिशन के साथ ही हम लगभग 18 राज्यों में हम अभी कार्य कर रहे हैं। अगर हम किसानों को देखें तो हमारा मॉडल जैसे किसान का है कि किसानों के पास अच्छी तकनीक होनी चाहिए, उनके फाइनेंस उपलब्ध होने चाहिए और उनको अच्छा मार्केट मिलना चाहिए, तभी एक किसान का अच्छा आय, और जो हम बात करते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, वो संभव हो पाएगा। तो इसके साथ ही ये गोट ट्रस्ट ने किसानों को तकनीक पहुंचाने के लिए हमें अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम करते हैं। जैसे कि हमारी पशु सखी दीदी होती हैं जो कि गांव लेवल पे एक महिला को हम ट्रेनिंग दे करके, और वहाँ पर वो गोट फार्म मैनेजमेंट, और हम गांव स्तर पर पशु सखियों का चुनाव करके उनकी ट्रेनिंग देते हैं। पशु सखी दीदी वो महिला होती है जो गांव स्तर पर बकरी पालन के प्रबंधन को देखती है और किसानों तक उसे पहुंचाती हैं, और अलग अलग तकनीक उसमें हम कहें डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन की सुविधाएं हो गई, या हम चारा दाना का प्रबंधन कर हो गया और उसे किसानों तक पहुंचाया जाता है। साथ में हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की गोट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, या फिर हम कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप अलग जैसे पोल्ट्री फार्म का हो गया, या कमर्शियल गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग हो गई। तो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों तक अपनी तकनीक को
पहुंचाते हैं। और अभी हम लोगों ने हाल में ही एक डिप्लोमा कोर्स भी शुरुआत किया है, जिसमें कि गांव स्तर पे कोई भी यूथ अगर ट्रेनिंग करना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लेना चाहता है, या बकरी पालन हो गया या लाइव स्टॉक फार्मिंग में अगर कुछ काम शुरू करना चाहता है, तो वो भी जुड़ करके सीख करके और कार्य कर सकता है। साथ में हम दूसरा हमने जो बताया था कि फाइनेंस की आवश्यकता भी होती है। हाँ, गोट ट्रस्ट अभी 4P मॉडल पे काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहला मैंने जो बताया आपको कि पशु सखी हो गया, जो गांव की महिला होती है, जो सारे तकनीक को और इनपुट आउटपुट सर्विस को वो फार्मर से लिंक करती है। दूसरा हमारा पशुधन बैंक है, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट हम किसानों को देते हैं, उनके पशुओं को बीमा प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा पशुधन बैंक के थ्रू होता है। और हम पशु बाजार हमारी तीसरी 4P मॉडल में तीसरा P है, जिसके माध्यम से हम जो हमारे जितने भी फार्मर होते हैं उनको एक ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और पशु मार्ट हमारा चौथा पिलर है, जिसमें कि हम जितने भी हमारे इनपुट सर्विस होती हैं। एक समस्या ये आती है किसानों को कि हाँ, किसान जब भी कुछ खरीदने जाता है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है और साथ में काफ़ी महंगा मिलता है, जिस कारण कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इनकम उसकी कम होती है। इसको देखते हुए ही हम लोगों ने एक पशु मार्ट बनाया है, जिसमें कि आपको लाइव स्टॉक के सारे प्रोडक्ट वो कम दाम में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर कोई किसान हमसे जुड़ना चाहता है तो हम लोग की एक टेलीवेट की सर्विस होती है, जिस पर किसान कॉल करके और पशुओं के बारे में जानकारी ले सकता है, अलग अलग स्कीम के बारे में जानकारी ले सकता है। इसके लिए वो 9129129679 नंबर पर संपर्क कर सकता है।